सेकेंड लॉ कि दोनों चार्ज पार्टिकल जो फोर्स लगाएगा एक दूसरे पर, वो उस दोनों चार्ज पार्टिकल के मिलाने वाले लाइन के अलोंग ही एक्ट करेगा, उस लाइन से बाहर नहीं एग्जिस्ट करे वो फोर्सेस। हाँ, इसलिए उसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ये जो दो चार्ज पार्टिकल है, ये जो फोर्स लगाएगा तो पहले इस दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन फॉर्म करो, इसी लाइन पर लाइक करेगा वो दोनों फोर्स। रिपल्सिव है तो भी इसी लाइन पर रहेगा, अट्रैक्टिव हो तब भी इसी लाइन पर रहेगा। F12 and F21 both charge particle exert force on each other, lies along the line joining that two charge particle, and hence electric force is called central force। ठीक है, सेंट्रल फोर्स जहां भी होगा वहां दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स उसी दोनों के मिलाने वाले लाइन पर रहेगा। सन और अर्थ के भी बीच का फोर्स, सन है तो अर्थ इलिप्टिकल पाथ पर रोटेट कर रहा होता है, तो कहीं भी अर्थ रहेगा तो सन जो फोर्स लगाएगा अर्थ पर किधर, इसी लाइन के लॉन्ग ना, कहीं भी रहे इसी लाइन के लॉन्ग फोर्स लगाएगा। इस वैरायटी का फोर्सेस को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रल फोर्स का डेफिनेशन ऐसा है, ड्यूरिंग मोशन देयर एग्जिस्ट ए फोर्स और बॉडी which is always directed towards a fixed point। क्या? Which is always directed towards a fixed point। ये ओरिजिनल डेफिनेशन है। ये कहना कि जब दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा हो, which lies along the line joining them, ये सही बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है। जैसे आपको इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है न्यूक्लियस के राउंड, तो वहां पर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर कहीं भी रहेगा रास्ता में इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस एक फोर्स लगाएगा ना इस पर, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब वो भी फोर्स क्या है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट ना, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रल फोर्स कहलाता है। इस लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए ये फोर्सेज, ऐसा नहीं हो कि ये दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 और ये इस पर फोर्स इधर लगाया और ये इस पर फोर्स इधर लगाया, ये सब गलत बात। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, बोथ चार्ज पार्टिकल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्या? एक ही टाइम पर, जिस समय Q1 Q2 पर लगाएगा Q2 भी Q1 पर उसी समय लगाएगा। खैर ये सब बात तो है ही, लेकिन जो मेन बात है कूलम्ब्स का, वो किसके लिए है, ये फोर्सेज का मैग्नीट्यूड के लिए है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मोड F1 इक्वल टू मोड F21। ठीक है, ये उस पर 10 न्यूटन लगाया तो वो भी इस पर 10 न्यूटन ही लगाएगा। ये एक्सपेरिमेंटल बात, और इसको थोड़ा देर के लिए मान लो F। तो फिर इस F के बारे में क्या बोला गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 ना, मॉड Q1 इंटू Q2। देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हो ना आप, तो चार्ज का भी मैग्नीट्यूड ही लेना, साइन के साथ मत लेना चार्ज को। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 1/r²। ये टोटली एक्सपेरिमेंटल बात है कूलम्ब्स का। ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि जो दोनों फोर्स लगाया, ये चार्ज के अमाउंट का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब तुम इस दोनों बात को एक फॉर्मूला में इंक्लूड करोगे, तो F प्रोपोर्शनल टू मॉड Q। देखो मॉड लेना मेरा कोई शौक नहीं है, बस आप खाली इतना ध्यान रखें
यदि मॉड नहीं ले रहे हैं तो चार्ज का ओनली मैग्नीट्यूड यूज करना। ये तो मॉड इसलिए ले लिया, कहीं कोई चार्ज को साइन के साथ ले लिया, निगेटिव था तो -2 कूलम, तो -2 कूलम ले लिया, तो मॉड उसको प्लस बना देगा। और नहीं ख्याल रखते हो कि हमको साइन नहीं लेना है चार्ज का, तब तो ऐसे भी ठीक है। क्या ऐसे भी ठीक है, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड यूज करना, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। इसलिए एनसीईआरटी इस डर से बचने के लिए क्या करके लगा के रख देता है, मॉड लगा के रख देता है। चलो ठीक है, हम लोग इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं बात को। सही से फिजिक्स पढ़ाने लगे ना तो बहुत टफ नजर आने लगेगा। सही रिप्रेजेंटेशन डालने लगे ना फिजिक्स में, फिजिक्स का रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्ट ट्रू करने लगे ना, तो फिजिक्स क्या सीखोगे, उसका लैंग्वेज बहुत टफ नजर आएगा। तो हम दोनों बात बतला रहे हैं, लेकिन लास्टली वही कर रहे हैं जो चलता है। नहीं, यहाँ नीट निकालना है ना हमको, फिजिक्स सीखना, मास्टर बनना है। क्या करना है, नीट निकालना है। ऐसा बात नहीं है, हम दोनों बात बोल रहे हैं, हम ही क्वेश्चनों क्रिएट कर रहे हैं और हम ही उसको साइड भी कर दे रहे हैं। बताओ, हम छुपा भी सकते थे इस बात को। चलो सुनो, और यहां का प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे, कांस्टेंट देते हो, इक्वल का साइन तो एक कांस्टेंट देते हो। ये तो मैथमेटिक्स का रूल है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे। के, इस के का नाम ओनली फोर्स कांस्टेंट, फिजिकल नेम फोर्स कांस्टेंट और मैथमेटिकल नेम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब सब कुछ पहले हम लोग के को फोकस करेंगे। इसका कुछ वैल्यू भी डिफाइन है और कुछ यूनिट भी डिफाइन है। पहले के का यूनिट को डिफाइन करो, यूनिट ऑफ के। ये तो समझ रहे हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर ना, ऐसा यूनिट के का। यूनिट आर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये यूनिट ही हो गया। और के का वैल्यू दो बात पर डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। एक है किस मीडियम में ये दोनों चार्ज एम्बेडेड है उस पर, और एक है इस चार्ज, डिस्टेंस एंड फोर्स का वैल्यू किस यूनिट में यूज कर रहे हो, एसआई यूनिट में कि सीजीएस यूनिट में। ये दोनों बात पर के का वैल्यू डिपेंड करता है। एक हुआ द मीडियम इन विच Q1 एंड Q2 आर एम्बेडेड, मीडियम इन विच Q1 एंड Q2 आर एम्बेडेड, और दूसरा द सिस्टम ऑफ यूनिट, ब्रैकेट में लिख देना एसआई और सीजीएस, ऑफ एफ क्यू एंड आर। तो पहले हम लोग मीडियम पहले फिक्स्ड करें और फिर यूनिट फिक्स्ड करें। तो मीडियम हम लोग पहले एयर और वैक्यूम लेके चलते हैं और यूनिट ऐसा यूनिट मान के चलते हैं। तो दो केस यहां पर करना है। इफ मीडियम बिटवीन Q1 एंड Q2 आर एयर एंड वैक्यूम, मीडियम बिटवीन Q1 एंड Q2 विल बी एयर और वैक्यूम। वैक्यूम का एक और नाम क्या, फ्री स्पेस ना। एंड अब यूनिट फिक्स्ड करो,
फोर्स का यूनिट न्यूटन में लो, डिस्टेंस का मीटर में, चार्ज का कूलम्ब में। ये सब कौन यूनिट में लिया? ऐसा यूनिट में लिया। ये दोनों बात एक साथ हो, मीडियम, एयर और वैक्यूम, और इस तीनों का वैल्यू ऐसा यूनिट में, तब के का वैल्यू 1/4πε0 लिया जाता है। देन के बराबर 1/4πε0, और इस पूरे का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन यूनिट तो पहले भी देखा। अच्छा, अब हम यूनिट यही रहने देते हैं, मीडियम को चेंज करते हैं। इफ मीडियम विल बी अदर देन एयर और वैक्यूम, will be other than air or vacuum, यूनिट यही रहने देना। तब के का वैल्यू 1/4πε0 के साथ एक और सिंबल इप्सिलॉन आ जाएगा। अब इसका वैल्यू नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये जो सिंबल है ना, इसका वैल्यू मीडियम टू मीडियम अलग अलग रहेगा। आप इसका वैल्यू 1 लेना किसके लिए? फॉर एयर और वैक्यूम, और अदर मीडियम के लिए आपको याद नहीं रखना है इसका वैल्यू, वो न्यूमेरिकल में ऑलरेडी मेंशन रहेगा। ये सिंबल क्या है, हम आ रहे हैं उस बात पर। अभी के का वैल्यू को पहले फोकस करो, फिर ये इप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, इप्सिलॉन आर क्या चीज है, इस बात को आएंगे करने। तो यूनिट हम लोग ऐसा यूनिट रखा, दोनों केस में मीडियम को चेंज किया, तो के का ये वैल्यू सब हुआ। उसको सटाओ तो। मूर्ख इंसान मूर्ख न होता है, सिक्योरिटी गार्ड का चलाता है ऑफिस, नहीं समझी बात। कहता नहीं कि मूर्ख मूर्ख ही होता है। समझना चाहिए कि क्लास चल रहा हो बगल में, काम वो करे जो दूसरा को डिस्टर्ब नहीं हो। मकान वाले को बोल देते हैं, आता है गाड़ी आता है, खाली उली करने बोल देता है तो सुधर जाता है। चलो सुना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं सुनिए। मीडियम कुछ भी हो, लेकिन ये तीनों का वैल्यू सीजीएस में लेते हो। अब मीडियम से मतलब नहीं रहेगा, बट इफ फोर्स का वैल्यू डाइन में लेते हो, सीजीएस यूनिट फोर्स का डाइन, डिस्टेंस का वैल्यू सेंटीमीटर में लेते हो, और चार्ज का वैल्यू स्टैट कूलम, ये सीजीएस यूनिट होता है चार्ज का, तब के का वैल्यू देन के बराबर 1 लेना, चाहे मीडियम कुछ भी हो, फॉर एनी मीडियम। समझे? हम लोग को सीजीएस में नहीं काम करना है, लेकिन चूंकि पढ़ रहे हैं तो डिफाइन तो कर लेना चाहिए ना। करना तो ऐसा ही यूनिट में ही। आप रेसनिक हेलिडे फॉरेन राइटर सब का बुक देखोगे तो वो लोग सीजीएस में ज्यादातर काम कर रहे, वो लोग K1 लेता है। तो जब ऐसा बात है तो फोर्स का फॉर्मूला आप देखिए, आप तो K/Q1/Q2/R² करके रखे हुए हो, अब K का वैल्यू डाल लो उसमें। तो 10 फोर्स का फॉर्मूला K की जगह आप डाल रहे हो 1/4πε0
के की जगह ये कब होता है, जब एयर और वैक्यूम ना, इसी एफ के नीचे ए लगा देना। अच्छा, और के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये कोई अदर मीडियम केस में तो एफ में एम लगा दो, और दोनों फॉर्मूला कब, एसआई यूनिट में, इसमें फॉर एसआई यूनिट। अच्छा, और के की जगह 1 यूज करोगे तो फोर्स का फॉर्मूला इतना ही हो गया, ये सीजीएस में, लेकिन करना नहीं है सबको, ठीक है। सुनो, अब थोड़ा पहले न्यूमेरिकल करने से पहले सिंबल को डिस्कस कर लें। ये इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन आर, ये तो ग्रीक नेम हुआ इस सिंबल का, इप्सिलॉन नॉट एंड इप्सिलॉन आर, लेकिन इसका फिजिकल नेम क्या है, ये हाँ परमिटिविटी ना, फिजिकल नेम। उसमें इप्सिलॉन नॉट का फिजिकल नेम एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या, किसका, एयर और वैक्यूम का। और ये इप्सिलॉन आर किसका, ये रिलेटिव परमिटिविटी है किसका, कोई अदर मीडियम का, एयर और वैक्यूम नहीं, कोई अदर मीडियम का, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। एगो और होना चाहिए ना सिंबल, जब मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी हुआ तो मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी होगा, तो इसलिए ना इतना जगह बीच में छोड़े थे हम। इस सिंपली इप्सिलॉन, क्या सिंपली एप्सिलॉन, इसको बोलोगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कहोगे एयर का रिलेटिव परमिटिविटी नहीं लिख रहे हो आप, मीडियम का तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, एयर के रिस्पेक्ट में तो कंपेयर करना है, किसी अदर में नहीं। अरे एब्सोल्यूट और रिलेटिव तो बाद की बात है, पहले तो ये बताओ परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या चीज होता है, तब ना एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है, कोई मीडियम का परमिटिविटी किसको बुलाता है, देखो सुनो, क्या भूल गए, 12वीं कक्षा में पढ़े थे, भूल गए। परमिटिविटी क्या चीज होता है, झूठ बोल रही है। अरे कसम से पढ़े हैं। नहीं पढ़ी हो, अरे पढ़े हैं। डायरेक्ट पढ़ी हो। एब्सोल्यूट सिंबल का नाम ये होता है और इसके बीच रिलेशन। परमिटिविटी क्या चीज होता है, सो ऊपर से बताया गया, तो बताया गया, वो याददाश्त याद आ रहा है ना। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम ले रहा था। हाँ, कि पानी का 80 होता है। कितना होता है वो थोड़ी, वो चीज खुद क्या है, हाँ कुछ याद, देखो माइंड पर जोर दिलवा रहे थे। चलो ठीक, सुनो सुनो, कोई मीडियम है यदि, तो उस मीडियम का अलग अलग जगह अलग अलग रोल होता है। अब वाटर, ऑप्टिक्स में जब वाटर को यूज करते हो तो ऑप्टिक्स में क्या करता है, वो कोई लाइट का वेलोसिटी को चेंज कर देता है ना,
एयर से आया वाटर सरफेस पर तो लाइट का वेलोसिटी चेंज कर जाता है। अभी क्या कर रहा है वाटर, हवा में दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लग रहा था, पानी में रखे उतने ही दूरी पर तो फोर्स का वैल्यू को चेंज कर दिया। वेव में क्या काम करता है, हवा में साउंड का वेलोसिटी जो भी है, पानी में साउंड का वेलोसिटी अलग हो जाता है। तो सेम मीडियम वाटर का अलग अलग जगह अलग अलग रोल है कि नहीं है। ऑप्टिक्स में लाइट के वेलोसिटी को अफेक्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैट में दो चार्ज पार्टिकल के बीच के फोर्स को अफेक्ट करता है, वेव में वेलोसिटी ऑफ साउंड को अफेक्ट कर रहा है। सेम मीडियम का डिफरेंट जगह डिफरेंट रोल है। अब हम ही हैं यहां पढ़ा रहे हैं तो इस रोल के अकॉर्डिंग आप मेरा नाम टीचर रखा। हम यदि ट्रक पर बैठ के स्टीयरिंग पकड़ ले तो उस रोल के अकॉर्डिंग मेरा नाम क्या पड़ेगा, ड्राइवर। ड्राइवर मारपीट कर रहे हैं तो गुंडा बदमाश। तो सेम आदमी का अलग अलग जगह अलग अलग रोल है, उसके रोल के अकॉर्डिंग नाम देते हो। उसी तरह से कोई मीडियम है वाटर मान लो, तो उसका एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है, एक एकॉस्टिकल प्रॉपर्टी होता है, एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है ना। तो ये परमिटिविटी क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम। क्या फिर बाद में मैग्नेटिज्म में परमियाबिलिटी बोलेंगे, तो वो क्या चीज हुआ, मीडियम का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का नाम है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, मीडियम का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का नाम है। तो ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, परमिटिविटी कोई प्रॉपर्टी का नाम है वो, ठीक है। तो परमिटिविटी इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम ना। अब इसमें इसके बीच एक रिलेशन होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम absolute permittivity of that medium divided by absolute permittivity of air. इसको सिंबल में लिखोगे तो इप्साइलन आर बराबर इप्साइलन बाई इप्साइलन नॉट। रिलेटिव मतलब किसी के परमिटिविटी को किसी अदर मीडियम के परमिटिविटी से कंपेरिजन करना। तो एयर के परमिटिविटी से कंपेयर कर रहे हैं तो रिलेटिव हुआ वो। और ये तो डिफिनीशन हुआ, लेकिन फाइंड कैसे करेंगे किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी, तो वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है। एक्सपेरिमेंटली आप किसी मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी को फाइंड करोगे। एयर मीडियम में दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स निकाल लेना और फिर उसी दोनों चार्ज को उतने ही दूरी पर उस मीडियम में रख के फोर्स निकाल लो और उस दोनों को डिवाइड कर देना, तो वो रेशियो आपको उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी दे देगा। ये तो डिफिनीशन हुआ, क्या डिफिनीशन, और ये मेजरमेंट हुआ, ऐसे मेजर किया जाता है। आप ऑलवेज रिलेटिव परमिटिविटी ही फाइंड कर पाओगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी फाइंड नहीं होगा आपसे। वो कभी भी आपको मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी गिवन रहेगा। ये हुआ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन एयर मीडियम टू द फोर्स बिटवीन सेम टू चार्ज पार्टिकल एट सेम डिस्टेंस इन दैट मीडियम। एक और उपाय है मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करने का, कैपेसिटेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो
कोई कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उस मीडियम में क्या है डिवाइडेड बाय उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एयर मीडियम में क्या है। तो इससे भी एक्सपेरिमेंटली ऐसे भी निकाला जाता है मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी। चलो तो पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करें इलेक्ट्रिक फोर्स पर, जिसमें डायरेक्शन का